कर रहे हैं, प्लीज डू इट फास्ट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज वी हैव अ लॉट टू डू। हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, तो हम उसको करेंगे। सो एज ऑफ नाउ प्लीज इसको लिखो, फिर हम इसको ये करते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपको थोड़ा और समझ आ जाए चीजों के बारे में। ठीक है, आई होप स्क्रीन सभी को विजिबल होगी, आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, गुड, यू शुड नो अबाउट दिस थिंग एज वेल। ओके ओके, Sir, I have done. Sir, I Okay. have done. Sir, Okay. I have done. I have done. good good good, if you have Sir, I done have that, done. that is very good। I have done. ओके, कंप्लीट, हरी अप फास्ट। जिसका हो गया वो अपना हैंड रेज करेंगे, मेरे को लग जाएगा पता हु हैव डन इट। अपना हैंड रेज कर दो जिसने लिख लिया। अभी भी थोड़े बच्चे रह गए। यशदीप कौर, आपने नहीं करा बेटा? संदीप, संगीता बारिक, आपने नहीं करा? अमनजोत कौर, कंप्लीट करो इसको। करो करो करो, आई होप कर लिया है, सभी ने कर लिया। ठीक है, कुछ है जो नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी कंप्लीट करो। देखो अगर आप करोगे नहीं तो दिस इज रॉन्ग थिंग। मेरा इसमें कुछ नहीं होगा बेटा। देखो आप पेपर में पूछ लिया जाएगा, इफ द थिंग इज आस्क्ड फ्रॉम यू इन पेपर एंड आपको नहीं आता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसका कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। आपके कम मार्क्स आएंगे, आप फेल भी हो सकते हो। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप फेल हो। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ करते हैं, आपको खाना बना के देते हैं, आपको हर चीज टाइम पे दे रहे हैं, तो प्लीज उनके लिए आप अच्छी से चीजों को करो। ज्यादा तो है नहीं, देखो अभी हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा हम रोज इसको सीरियस लेके करेंगे तो एंड में हमें प्रेशर ही नहीं होगा। ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਮਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿਣਾ। ओके Okay, sir. yes, so next thing that we are going to cover is that please pay attention, if we all have done it, so हम अगला लिखने वाले हैं, अगला करने वाले हैं, that is everyone vaporization। वेपोराइजेशन, ठीक है, राइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है। से पे गए जड़ से। हाँ जी, सर एस की जगह पे जड़ नहीं हैगा। वेपोराइजेशन नहीं, दिस इज फाइन, एस एस इज फाइन, जेड इज यूज्ड। जेड का यूज तब करते हैं हम व्हेन वी आर डोनेटिंग सम पर्टिकुलर थिंग, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, हम किसी पर्टिकुलर, जैसे हम वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी, उसी चीज हम बात कर रहे हैं, जैसे आर्मी दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, तो जेड का यूज हम वहां पे करते हैं। तो वेपोराइजेशन की ये सही स्पेलिंग है, ठीक है। ओके ओके सर। Sir, Sir, I have done. Sir, I have done. sir, I have done. Sir, I have done. Done.
Sir, I have done. Sir, I have done. ये भी लिखो। Everyone please write it down. Okay. Sir, I have done. गुड, अगर आपने कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। Sir, I have done. कंप्लीट इट प्लीज। Sir, I have done. ओके, कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस Sir, I करें। have done. Sir, I have done. Sir, I have done. ओके, और एक और टर्म होती है कंडेंसेशन, ठीक है, इसका अपोजिट। ठीक है, तो सभी ने कर लिया। अब लिखते हैं हम कंडेंसेशन के बारे में, फिर हम इसको वीडियो के थ्रू समझेंगे और थोड़े क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, Sir, I have done. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो चलो एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंडेंसेशन अकर्स बेसिकली तब अकर्स करती है व्हेन वाटर वेपर जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, gaseous form in the air changes into liquid water when it comes in the contact right? Okay gentlemen, so I think you all have done it, right? लिख लिए सभी ने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, great, that's great. So okay, Sir, now no. okay, please complete it fast. Hurry up. Speed up. Now you are not kid, आप बच्चे नहीं हो, you are grown up, you have reached into the 7th standard। 2-4 साल बाद आप 12th कर जाओगे, 12th के बाद आप बड़े हो जाओगे, तो obvious सी बात है you are having less time। अपने आप को बड़ा करो, सिर्फ बड़े दिखने से नहीं होने चाहिए कि यहाँ कोई लंबा हो रहा है, वो बड़ा होना नहीं होता है। दिमाग भी बड़ा होना चाहिए, आपके काम करने का तरीका भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, राइट?
Yes, sir. सो एवरीवन लिख लिया? Yes, Sir, I sir. have done. Yes, sir. Sir, I have done. ओके, तो अब हम वीडियो के थ्रू Sir, I have done. समझते हैं चीजों को। ठीक है, क्लास देखो, तो अभी हम इसको वीडियो के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ टर्म्स है। मैटर, मैटर होता क्या है? किसी को पता है व्हाट इज मैटर? सर मैटर मतलब किसी चीज का सर मैटर मतलब कोई भी चीज जो होती है, पत्थर, प्लास्टिक, मेटल जो होते हैं मैटर होता है। मैटर मतलब कुछ भी चीज हो गया, उसके अंदर कितना मास है उसे मैटर बोलते हैं। मैटर इज समथिंग व्हाट विच ऑक्युपाई स्पेस। मैटर वो होता है जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ दिस मोबाइल फोन। दिस इज मोबाइल फोन, राइट? ये एक मैटर है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, दिस इज वाटर बोतल, राइट? नीचे रख दिया, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो मैटर बेसिकली वो होता है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, और मैटर की कुछ फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, उसको फॉर्म्स में डिवाइड किया होता है कि जैसे ये इस टाइप का है तो ये इस कैटेगरी का है, ये इस टाइप का है तो इस कैटेगरी का है। ठीक है, जैसे एक गाड़ी होती है स्कॉर्पियो, जिसके अंदर डीजल डलता है, तो ऑब्वियस सी बात है डीजल इंजन है उसका। ठीक है, एक गाड़ी होती है मारुति सुजुकी, ठीक है, तो उसके अंदर पेट्रोल डलता है तो उसका पेट्रोल इंजन है। तो ऐसे कैटेगराइज की गई है चीजें। ठीक है, तो हम समझेंगे, आपने सुना होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, तीन बेसिकली इसके टाइप्स होते हैं। दो और होते हैं, वो आप अभी नहीं सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको इतना पता होना चाहिए, सॉलिड, गैसियस एंड लिक्विड तीन टाइप्स होते हैं मैटर के, राइट? सॉलिड क्या होता है, किसको पता है व्हाट इज सॉलिड? सर सॉलिड मतलब कोई भी सख्त चीज होती है जो कि पानी की तरह बिल्कुल पानी की जैसी नहीं होती, उसे जो कि सॉलिड यानी कि जो कि बिल्कुल सॉलिड यानी कि पूरे पत्थर जैसी हो। पत्थर जैसी तो नहीं, मतलब थोड़ी जिसको हाथ में पकड़ सकते हैं उसे सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड वो चीज होती है जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, जिसका एक अपना आकार होता है। ठीक है, दैट इज सॉलिड। और लिक्विड, लिक्विड जैसे हम किसी कंटेनर के अंदर उस चीज को डालते हैं तो उसकी शेप ले लेती है। हम बात करें पानी की, पानी को हम देखो इसमें, लेट मी टेक अगेन एग्जांपल, दिस इज वाटर। देखो पानी दिख रहा है ना इसमें सभी को, थोड़ा सा पानी है, राइट? आई थिंक आप सभी को दिख रहा यस होगा। सर। ठीक है, अब ये Yes, पानी का, पानी का तो कोई, पानी का तो इसका कोई शेप है नहीं, देयर इज नो शेप ऑफ वाटर। तो सिंपल सी बात है, मैंने इस पानी को इस बोतल के अंदर डाला है ना, तो पानी को बोतल के अंदर डालने के बाद ये चीज हुई कि पानी ने इसी की शेप ले ली। ठीक है, ओके। एक चीज आपने और देखी होगी, दवाई, दवाई होती है जो खांसी की सिरप होती है, कफ सिरप जिसे बोलते हैं। ठीक है, या किसी को पेट दर्द होगी तो डॉक्टर पेट दर्द के लिए भी हमें कई बार दवाई देते हैं कि आप इस दवाई को पी लेना, आप अच्छे हो जाओगे। तो वो भी एक लिक्विड का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो कंपनी से या लाइक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो होती है, जो दवाइयां बनाती है, मेडिसिन बनाती है, ठीक है, तो वो तो वहां से लाइक उनको पैक करके भेजनी है, तो पैक जिसमें कर रही है छोटी छोटी बोटल्स होती हैं या कोई बड़ी बोतल हुई, तो
उसमें दैट इज कंटेन्ड, उसको हम बोलते हैं लिक्विड, ठीक है। और गैसियस, यस प्लीज, एनी डाउट? हाँ जी पूछिए, अगर कोई डाउट है तो योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। ओके गुड। गैसियस, गैस अगेन वेरी गुड टॉपिक, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गैसियस आपने काफी जगह देखा होगा, जैसे एक परफ्यूम होता है, परफ्यूम से अलावा जैसे स्प्रे वगैरह होती है, आपने काफी जगह देखी होगी। तो आप कैसे डिफाइन करोगे गैसियस को? यस प्लीज। सर गैस मतलब जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है वो एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, हाइड्रोजन। ओके 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 सर ओके, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो वो तो ठीक है, लेकिन हम गैसियस को लाइक सर कैसे डिफाइन मीथेन। कर सकते हैं? सोचो सर सोचो क्या? सोचो। सर क्वेश्चन क्या है? लाइक व्हाट इज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर? देखो गैसियस बेसिकली वो चीज होती है, वो स्टेट होती है मैटर में जिसमें पार्टिकल होते हैं इन हाई स्टेट ऑफ एनर्जी। पार्टिकल जो होते हैं हाई स्टेट ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, पार्टिकल्स आर इन दी हाई स्टेट ऑफ एनर्जी, राइट। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। उसमें एक चीज ये होती है कि देखो, जब हम जैसे परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा शादी वगैरह में वो स्प्रे वगैरह का यूज करते हैं, बर्थडे पार्टी में स्प्रे वगैरह का यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, गैस जो होती है बेसिकली वो हाई एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई स्प्रे करते हैं तो एकदम से बहुत ज्यादा ऐसे होती है। फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर में भी वही चीज होती है, जब हम उस फायर को छोड़ते तभी तो वो बुझा पाती है उस आग को। समझ आया? यस सर। यस। यस सर। यस सर। सारे ध्यान से देखेंगे इसको। समझ आया? देखो ये सॉलिड है, दिस वन इज सॉलिड, राइट, दिस वन इज सॉलिड। ये कर्सर दिख रहा है सभी को? इस कर्सर को देख रहे हो, इस एरो यस को? सर। देखो मैं हिला रहा यस हूँ, सर। सर देखो दिस इज सॉलिड। ये मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड। देखो सॉलिड जब मेल्ट हो रहा है लिक्विड में, ठीक है, बर्फ था पानी भर गया, ठीक है, तो दिस इज मेल्टिंग, ठीक है, पिघल गया, बर्फ पिघल गया, ठीक है। चोकोबार आइसक्रीम, आइसक्रीम पिघल के कैसी होती है? पिघल जाती है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। लेकिन फिर से पानी फ्रीजिंग हो गया, काफी ठंड हो गई, उसकी वजह से फ्रीजिंग हो गया, तो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। यस सर। देखो घर में हम चावल बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। पानी जो होता है गर्म हो जाता है, ठीक है, उसी के बाद चावल पकना शुरू होते हैं, तो कुछ भाप बन के पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, आपने देखा होगा। काफी सारे जो वाटर राइस होते हैं, राइस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ जो इवेपोरेशन हो जाती है ऊपर जाके जो हमारा कंटेनर होता है, जैसे फ्राई पैन या कुकर है, तो कुकर का जो ढक्कन होगा उसमें छोटे छोटे वाटर पेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। यस सर। देखो जब लिक्विड है, लिक्विड देखो मैंने बताया वाटर वेपर्स, तो वैसे गैस की फॉर्म में, लाइक गैसियस फॉर्म में वो बन के चले गए, तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। लेकिन जैसे इन्होंने बोतल बताई, जैसे बोतल में आपने देखा, तो बोतल जैसे ठंडे ठंडे पानी की बोतल देखी होगी, उसमें ये चीजें ज्यादा होती है। तो गैसियस जो था चीज, मतलब इट इज अगेन जैसे ठंडा होता जाता है जितना ठंडा, तो फिर से आप देखोगे कि वो उसी फॉर्म में वापस आना स्टार्ट कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, राइट।
सारे लिखेंगे इस चीज को, एवरीवन प्लीज राइट डाउन, नोट करो इसको कॉपी में सारे फास्ट। ओके कर रहे हैं सारे? Yes, sir. सारे लिखेंगे इसको, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन फास्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आपको आई थिंक समझ आ चुका होगा। जैसे एक चाय की पत्ती होती है केटली, जैसे मैंने केटल बताया, उसमें चाय रखते हैं तो बाहर धुआं निकल रहा होता है, ठीक है। लिक्विड जो है गैसेस की फॉर्म में बाहर आउट हो रहा है, तो दैट इज सिंपली इवेपोरेशन, राइट। Sir, done. Everyone please complete it. Sir, I have done. Sir, I have done. ओके किस किसने कर लिया? प्लीज रेज योर हैंड फास्ट। कोई रह गया करने को?